मुझे छोड़ दीजिए शेर खान। सच में मुझे नहीं पता कि वो हिरन कहाँ जाकर छिपा है। मेरा यकीन कीजिए महाराज। अच्छा, मैं कैसे मान लूं कि वो हिरन कहाँ छिपा है? ये तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता हो या ना हो, तुम्हें उस हिरन को खोज कर लाना होगा मेरे लिए, वरना मैं तुम्हारा शिकार कर लूंगा और तुम्हारा ही भोजन बना लूंगा। मुझे पता है कि तुमसे मेरा भूख नहीं मिटेगा, लेकिन मेरा गुरूर तो मेरे पास रहेगा। जाओ जल्दी खोज कर लाओ, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है शेर खान, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं उस हिरन का पता लगाता हूँ और आपके पास लेकर आता हूँ। और चिड़िया घमंडी शेर का बात मान लेती है और शेर उसे छोड़ देता है। फिर चिड़िया उस हिरन के तलाश में चल देती है। चिड़िया हिरन को खोजते खोजते घने जंगल में बहुत दूर तक चली जाती है और उसकी मुलाकात जंगल में हाथी दादा से होता है। और चिड़िया हाथी दादा को देखकर उनके पास जाती है और हाथी दादा से बोलती है। हाथी दादा, आपने कहीं हिरन को देखा है क्या? नहीं चिड़िया रानी, मैं तो हिरन को नहीं देखा, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? कोई बात है क्या? नहीं हाथी दादा, मैं परेशान नहीं हूँ। मुझे हिरन से थोड़ा काम था, इसलिए मैं हिरन को ढूंढ रही हूँ। चिड़िया हाथी दादा से इतना बोलकर हिरन के तलाश में चल देती है। चिड़िया हिरन के तलाश में इधर उधर उड़ ही रही थी, तभी वो देखती है कि हिरन घने झाड़ी के अंदर छिपा है और बहुत ही परेशान है और लाचार है। और चिड़िया उसके पास जाती है और हिरन से बोलती है। अरे हिरन भाई, आप झाड़ियों के पीछे क्यों छिपे हैं और इतने परेशान भी हैं? तभी हिरन सहमी आवाज में बोलता है। अरे चिड़िया बहन, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, आप यहाँ से चली जाइए, वरना शेर खान को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ छिपा हूँ और वो मुझे मारकर अपना भोजन बना लेगा। और चिड़िया हिरन के सहमी आवाज को सुनकर उसके लाचारी को समझकर बोलती है। हाँ हाँ हिरन भाई, मुझे पता है कि आपकी जान को खतरा है और शेर खान आप पर निगाहें गड़ाकर बैठा है और मुझे भी शेर खान ही ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। क्या तुम शेर खान की दूध बनकर आई हो मुझे ले जाने के लिए? तुम चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला। नहीं नहीं हिरन भाई, आप गलत समझ रहे हैं। शेर खान ने मुझे जरूर भेजा है आपको ले जाने के लिए, लेकिन मैं आपकी लाचारी देखकर समझ सकता हूँ और मैं आपको शेर खान के पास नहीं लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, तब फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ? हाँ हाँ हिरन भाई, मैंने कि आपको शेर खान के पास लेकर जाने के लिए आई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर शेर खान को सबक सिखाएंगे और उसकी क्रूरता एवं तमाशाओं को खत्म करेंगे। उसका ज्यादा मन बढ़ गया है। तुम क्या करोगी चिड़िया बहन? कैसे तुम खत्म करोगी शेर के तमाशाओं को? हिरन भाई, आप इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो और मेरे साथ हाथी दादा के पास चलो। हिरन और चिड़िया हाथी दादा के घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ ही देर में हिरन एवं चिड़िया हाथी दादा के पास पहुंच जाते हैं। और हाथी दादा के पास पहुंचने के बाद चिड़िया सारी बातें हाथी दादा को बता देती है। चिड़िया की सारी बातें सुनने के बाद
हाथी दादा बोलते हैं। अच्छा ये बात है। सच में हिरन के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। इस शेर खान को तो शौक सिखाना ही पड़ेगा। सुनो चिड़िया, तुम जाओ और उस शेर को बोलो कि हिरन का पता चल गया है और उसको भला फुसला कर हिरन को मारने के लिए यहाँ लेकर आओ। तब तक मैं इस जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहा हूँ। और चिड़िया शेर को हिरन के पास लाने के लिए चल देती है, जैसे हाथी दादा ने बोला था। और इधर हाथी दादा जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा कर लेते हैं और सभी जानवर जंगल में झाड़ के पीछे छिप जाते हैं और हिरन को आगे खड़ा कर देते हैं। चिड़िया शेर खान के पास पहुंचकर बोलती है, शेर खान, मैंने हिरन को बहला फुसला कर लाने की कई बार प्रयास की, लेकिन हिरन आने को तैयार नहीं था मेरे साथ। आपको ही हिरन के पास जाकर उसका शिकार करना पड़ेगा। अच्छा, इतना तो मैं मेहनत कर ही सकता हूँ अपने भोजन के लिए। चलो मुझे लेकर उस हिरन के पास चलो। और चिड़िया शेर खान को हिरन के पास लेकर आने लगती है। कुछ ही देर में चिड़िया शेर खान को लेकर हिरन के पास आ जाती है। तभी शेर खान बोलता है, क्यों रे हिरन, तुझे क्या लगा तू जंगल में छिप जाएगा तो मुझसे बच जाएगा? आज तुझे मेरा भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू खामोखा मुझसे बचने के लिए इधर उधर छिप रहा था। तू मुझसे बच नहीं सकता और तुझे कोई बचा भी नहीं सकता। शेर अब हिरन का शिकार करने ही वाला था। तभी सारे जानवर झाड़ी से बाहर आ जाते हैं और हाथी बोलता है, शेर खान, अगर तू हिरन को छू भी दिया तो हम तेरी चटनी बना देंगे, क्योंकि हम सब एक है और तू हिरन को हाथ नहीं लगा सकता। तभी लोमड़ी बोलती है, हाँ शेर खान, हम सभी जानवर एक हो गए हैं। अब हमें कोई छू भी नहीं सकता। अगर आपने हिरन को छुआ तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। तुम सब जंगली जानवर मेरे और हिरन के बीच से हट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी गाय बोलती है, अगर शेर खान हिरन को मारना है तो पहले तुम्हें हम सभी को मारना होगा, नहीं तो हम तुम्हें इसे हाथ नहीं लगाने देंगे। हाँ हाँ शेर खान, हम आप उसे हाथ भी नहीं लगाने देंगे। क्यों रे लोमड़ी, ही इन जानवरों में मिल गई। गीदड़ के बच्चे, मैं तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। कभी तो तू गीदड़ के बच्चे मेरे पास आएगा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कभी पार्टी चेंज कर रहा है ना। हाँ हिरन, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तेरा शिकार करके ही रहूंगा। मेरी बातें याद रखना। और इतना बोलकर शेर सभी जानवरों से डर गया और वहां से वापिस चला गया। और सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से जंगल में रहने लगे।